नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स इंदर सिंह ऑफिशियल एजुकेशन में। साथियों, जिस प्रकार बहुत बड़ी खबर आप निकल के आई है कि आपने भी सुन लिया होगा कि रेलवे की एनटीपीसी ग्रुप डी की एग्ज़ाम घोषित हो चुकी है 15 दिसंबर से। तो साथियों, अपने पास मुश्किल से शायद 3 महीने नहीं बचे हैं, 2 महीने मान के चलो। मैं 2 महीने में नहीं बता रहा हूँ आपको, 1 महीने ही मानिए शायद मुश्किल से, क्योंकि तैयारी करने वालों को कभी ये नहीं देखा जाता है कि 3 महीने हैं। अभी तैयारी करने वालों को सिर्फ ये है कि अपने पास कल या परसों में एग्जाम है, तभी तैयारी आप अच्छी तरह कर पाओगे। साथियों, करोड़ों फॉर्म लगे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी में और उनमें से अपनी सीट एक लेनी है। प्रत्येक स्टूडेंट का होता है एक सीट के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं कि उसको उसका सीट पक्की करनी है, और इतने स्टूडेंटों में एक सीट पक्की करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है जितना अपन सोच रहे हैं। साथियों, बिगर रणनीति का अपन जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में आज बिगर रणनीति के मैदान में उतरते हो तो आपकी हार होती है। यहाँ भी यही मैदान है। बिगर रणनीति के आप अगर तैयारी नहीं कर रहे हो, बिगर रणनीति की तैयारी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, रणनीति नहीं है आपकी, तो आप असफल होंगे। इसलिए पहले मेरा मानना यह है कि रणनीति के साथ तैयारी करें। रणनीति कैसी हो? रणनीति अपनी स्वयं की बनाई ही हो, किसी के बनाई हुई रणनीति पर कार्य मत करना, क्योंकि वहां असफलता मिलना स्वाभाविक है। सबसे मेन चैप्टर इनमें सिर्फ रेलवे में 4 का होता है। मैं बता दूं आपको, जो मैथ है इसका भी यहाँ पे काफी बोलबाला है। 25 क्वेश्चन मैथ के हैं, 25 क्वेश्चन मैथ के हैं, और रीजनिंग के जो आपके हैं वो 30 क्वेश्चन है। साथियों, ये 55 नंबर का मैटर है और 55 नंबर का अपन को पास आसानी से नंबर ला सकते हैं। इसमें 55 में से आप आसानी से 50 नंबर 45 नंबर ला सकते हो। रीजनिंग इजी सरल होती है। इसमें तो सिर्फ अपन को क्या है, अभ्यास करना होता है। जिसने रीजनिंग के सारे चैप्टर कर लिए हैं तो उन साथियों के लिए, उन स्टूडेंटों के लिए मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके पास कितने रहेंगे, 30 क्वेश्चन, और इसके कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ 30 और 25 जो 55 क्वेश्चन बन रहे हैं ये वेरी मोस्ट हैं। उसके अलावा आपको क्या करंट है, करंट के आपके पास कम से कम मान के चलिए कि 12 क्वेश्चन या 10 या 12 क्वेश्चन जरूर आपके पास करंट से पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है साइंस का। साइंस के आपके कितने क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन पूछेगा सर। तो देख लीजिए, क्योंकि साइंस का 25 क्वेश्चन पूछेगा तो यहां पे सबसे बड़ा क्या है कि सर हम क्या करें, कौन सी रणनीति पे पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो। तो मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग में क्या है कि प्रत्येक स्टूडेंट चाहता है कि मैं 30 में से 28 नहीं तो 25 क्वेश्चन के आसपास सही करूं, और प्रत्येक स्टूडेंट का ये सही भी होता है। लेकिन वो जो 5 क्वेश्चन है वो ही सर आपके बाजी मारते हैं। मैथ में भी यही कंडीशन है। जो आपके 25 क्वेश्चनों का जो चैप्टर है, ये 25 जो क्वेश्चन है उसमें 5 या 6 क्वेश्चन मान लीजिए, या 8 क्वेश्चन मान लीजिए, 5 मान लीजिए, 5 या 8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अपने पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वही अपने पास इस एग्जाम को क्रॉस करवाते हैं और वही अपने पास मेरिट बनवाते हैं। सिर्फ 5 या 8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बाकी सब सिंपल होते हैं। ये वो 5 सवाल आते हैं या 8 जो सवाल आते हैं जिनमें से आप करते हो सही ठीक, यदि बेसिक आपके पूरी नॉलेज है तो आप यहां पे भी बाजी मार लोगे। रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग मैंने अभी बात बताया आपको कि 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 30 क्वेश्चनों में से आपके पास 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो काफी सारणी से संबंधित होते हैं, पहेलियों से संबंधित होते हैं, कुछ वो घुमा के देता है वो। तो उन सवालों में से यदि 5 सवाल आपके पास बाकी सही है, लेकिन वो 5 सवाल आपको मेरिट बनाते हैं सर, और वही 5 सवाल आपको पास करवाते हैं। यहां बात करें तो करंट की, करंट के जो सवाल है 10 या 12, क्योंकि आजकल एग्जाम में ओल्ड क्वेश्चन बहुत ही कम देने लगा है। हिस्ट्री की तो बात करूं तो शायद 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे,
भारतीय संविधान, हाँ संविधान से जरूर आपके पास 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 बन जाते हैं, लेकिन ध्यान रखें करंट का जो आपके पास कौन सा एक्ट बन रहा है नया, कौन से पद पे कौन बैठ रहा है, कौन सी घटना हो रही है, उसके अलावा कोरोना से संबंधित 2 या सवाल, 1 सवाल या 2 सवाल डेफिनेट पूछिएगा अपन से, कोविड-19 ये बोल रहे हैं, तो ध्यान रहे कोरोना से संबंधित भी आपके पास करंट में ध्यान रखो। 15-20 जितने भी आपके पास सवाल बनते हैं उन सवालों को आप एक कॉपी बनाएं करंट की, उसमें लिखें, एक रणनीति के साथ कार्य करें। देखिए साइंस के जो 25 क्वेश्चन हैं, इसमें आपको मैं बात बताऊं, ये 25 क्वेश्चनों में से कुछ मैं मानता हूं कि शायद 3 के आसपास तो न्यूमेरिकल आएंगे सर। न्यूमेरिकल बोले तो सवाल जो मैथ की टाइप के रहते हैं, वो कैसे आएंगे, वो ऊष्मा से संबंधित, बल से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित ऐसे सवाल पूछेगा अपन से, कितनी ऊष्मा थी, कितनी ऊर्जा थी, तो आपके पास यहाँ इनका सूत्र याद होना चाहिए। बहुत ही सरल आता है, कुछ स्टूडेंट इसको हार्ड मानकर एग्जाम में छोड़ देते हैं कि बहुत कठिन है, लेकिन इतना कठिन नहीं आता है। तो ध्यान रखकर देखो साथी, ये अपना जो मैटर है पूरा ये बहुत ही सरल है। लगा लीजिए यहाँ पे 25-55 तो ये हो गए, 55 आपके पास, यहाँ से 80 नंबर का मैटर ये है, उसके बाद 90, बाकी जो 10 क्वेश्चन बनते हैं आपके वो ओल्ड जीके के बनते हैं। ओल्ड जीके बोले तो हिस्ट्री भी आती है, उसमें ज्योग्राफी भी आती है, भारतीय संविधान भी आता है, विविध आता है, विविध में कौन क्या, कब प्रथम, जो प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं, क्रिकेट में कितने होते हैं, कुछ ऐसा पूछता है। कुछ अपने पास खेल से कुछ ऐसा दे देता है ट्रॉफी कि बताओ किस ट्रॉफी किससे संबंधित है, कुछ ऐसे पूछता है अपन से। तो साथियों बहुत ही आराम है कि अब की बार रेलवे पार होनी चाहिए, बहुत ही रणनीति के साथ उतरना है अपन को, और इस रणनीति में असफल नहीं होना है। अब तक मान लीजिए आपने तैयारी नहीं की है, तब भी आप होपलेस ना हो कि हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। अभी से जुट जाइए सर, बहुत अच्छा मौका है, मॉडल पेपर हल करने लग जाइए। जिसकी छात्र की, स्टूडेंट की, कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, उनकी मान लीजिए बेसिक क्लियर है, तो वो मॉडल पेपर को अभी से सॉल्व करें। मॉडल पेपर आपको कहाँ से लेने हैं, प्लेटफॉर्म रुक्मणी के खरीद लीजिए, बहुत अच्छे मॉडल पेपर हैं सर। रुक्मणी का आपकी पुस्तक खरीदिए, 3000 प्लस, रीजनिंग वाली खरीदिए, मैथ वाली 3200 प्लस खरीदिए, और उसमें से आप सवाल हल कीजिए। मैं आपको वही सवाल बता दूंगा, और आपके साइंस भी शुरू करने जा रहा हूं मैं, करंट भी शुरू करने जा रहा हूं, रीजनिंग भी शुरू करने जा रहा हूं मैं, मैथ भी शुरू करने, यानी आपको 2-3 वीडियो रोज, 2 वीडियो 3 वीडियो देखने को मिलेंगी। तो साथियों मैं कहने का मतलब यही है कि बड़ी रणनीति के साथ तैयारी करें। ये रणनीति आपकी ये रहेगी, ये जो रणनीति है, टारगेट आपको 100 में से कम 90 का लेके चलना है, तब जाके आप एग्जाम क्रॉस कर पाएंगे। यदि आप तक का टारगेट कम का रहेगा कि 80 हो जाएगा, ये बहुत खेल अब पहले का था, अब का नहीं है। इसलिए ध्यान रखें कैसे करना है, वो बताया मैंने कि 5 सवाल 8 सवाल वो आएंगे जो आपको हाई मेरिट बनाएंगे और वो ही आपको पास कराएंगे। रीजनिंग के 5 सवाल ऐसे आएंगे, बाकी और सब कर देंगे, सब स्टूडेंट करते हैं, लेकिन इन सवालों में आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी। 5 सवाल पहले संबंधी कुछ ऐसे आएंगे जो अब थोड़ा सा घुमाएगा। साथियों ये रणनीति के साथ अपन को उतरना है, बाकी मैं आपके साथ हूँ, वही सवाल अब हल करने कराऊंगा आपको। जो चैप्टर लूंगा प्रतिशत, लाभ, हानि, वही चैप्टर उठाऊंगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रफल, आयतन वाले, यानी वो चैप्टर कराऊंगा जो आपको एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में आते हो। सवाल भी वही कराऊंगा जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं घटना चक्कर से, पुस्तक से। तो ध्यान रहे साथियों, कैसे एग्जाम को कैसे पार करनी है, रणनीति बगैर आप मैदान में हार जाओगे, इसलिए अभी से रणनीति बनाइए। करंट अफेयर डेली लिख लिए, करंट अफेयर का डेली नोट बनाइए, नोट्स बनाइए, अखबार पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ सुनिए, जैसे भी आपकी इच्छा हो, जैसे आपका दिमाग चलता है वैसे आप कीजिए, लेकिन रणनीति के बगैर आप असफल हो जाओगे। तो ध्यान रहे, रणनीति बनाना बहुत जरूरी है साथियों। मैं आशा करता हूँ मेरे इस यूट्यूब से आपसे बहुत मदद मिलेगी। आगे आपके बहुत अच्छे चैप्टर आने वाले बाकी हैं, लाभ हानि है, प्रतिशत है, मिश्रण अनुपात, समानुपात अनुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, प्रतिशत, क्षेत्रफल, आयतन, समय, दूरी, रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न, ये सवाल बहुत अच्छे चैप्टर आपके आने वाले बाकी हैं अभी। और आप देखते रहिए मेरे चैनल को, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं ठीक नहीं पढ़ा रहा हूँ, किसी को लग रहा होगा कि बेसिक कैसे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूं आपको, जिस लड़के की बेसिक क्लियर है वो 90% एग्जाम क्रॉस कर जाता है, लेकिन जिसकी बेसिक क्लियर नहीं है फिर अपन सवाल रखने लग जाते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ अपन को परेशानी इस बात की आती है कि अपनी बेसिक क्लियर नहीं है। इसलिए मैं अब तक जो पढ़ाया वो मेरा बेसिक था, आगे जो पढ़ाऊंगा
वो आप सवाल हल करेंगे। एनटीपीसी ग्रुप डी में कैसे सवाल आते हैं, एग्जाम में आए हुए सवाल हल करेंगे अपन। कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा कंटेंट दूं। तो दोस्तों देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। नीचे लाल लिख रखा है, वहाँ पे बटन को दबाएं। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, कुछ स्टूडेंट हैं जो मेरा वीडियो उसका नहीं देखते हैं, उनकी एक कमी है, वो जो आल बटन है उसको नहीं दबाते हैं। तो आल बटन को ज़रूर दबाएं। उससे क्या होता है, आल बटन दबाने के बाद सभी पे करें, आल पे आपको ज़रूर जाना है, वहाँ पे टिक करें, कि इससे जो मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। तो दोस्तों चलते हैं, फिर नेक्स्ट अब जब वीडियो रहेगा वो घनमूल का, उसके बाद प्रतिशत पर चलेंगे, लाभ हानि पे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।